मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई है। शिवपुरी से तस्वीरें सामने आई। आगर मालवा में किसानों ने चक्का जाम किया। श्योपुर में भी किसान खासे परेशान नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के हम राजधानी भोपाल से कुछ दूरी पर खजूरी कला गांव में पहुंचे और यहाँ पर भी धान की फसल पूरी तरह से आड़ी हो चुकी है। कई जगह पर धान की फसलें चौपट हुई हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में सोयाबीन, उड़द, मक्का और जो अन्य फसलें हैं, चाहे वो फूलों की हो चाहे सब्जियों की हो, भारी बारिश के चलते खराब हुई है। इसको लेकर के किसानों से चर्चा करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है आपका? हमारा बहुत नुकसान हो गया है। करीब करीब 60 से 70% नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण जल भराव भी हो गया है, जिसके कारण धान सड़ गई है और कम पकी धान भी आड़ी होने के कारण पक नहीं पाई है वो। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है भारी बारिश के चलते और सरकार से या प्रशासन से किसी तरह की कोई मदद मिली? नहीं, अभी तक तो सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। और भारी बारिश के चलते तो सबसे पहले तो धान जो आड़ी हुई है हमारी हवा के कारण, तो वो पानी में डूब के पूरी सड़ गई है। और जो आड़ी हुई है उसमें दाने अब पड़ेंगे नहीं। वो एक जो पोची हो जाती है धान, उसमें धान का भराव नहीं हो पाता है, तो उससे नुकसान कम से कम 70% के आसपास हुआ है। प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, प्रशासन जो फसल बीमा योजना है उसके द्वारा शासन द्वारा दी जाती है मदद, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी फसल बीमा योजना द्वारा किसानों को बीमा मिलेगा, मदद ठीक है। मिलेगी। धान के अलावा और कौन कौन सी फसलें आसपास जो है खराब हुई हैं? जैसे धान, सोयाबीन है, मक्का है और उड़द है। कुछ फूलों की खेती भी होती है और सब्जी भी जो लगती है ना, सब्जी भी खराब हुई है। तो नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। इस बार बरसात में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है। हम हर बार देखते हैं कि भारी बारिश में नुकसान होता है फसलों को। केवल बारिश और हवा जिम्मेदार है कि बाद में भी उसके साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, बाद में भी साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे अभी कल बारिश हुई है, आप फसल देख रहे हैं, ये आड़ी हो गई है। अभी शासन का अमला जब आएगा तो इसे कहेगा कि अभी नुकसान है कहाँ, लेकिन ये तो गल चुकी है ना। अगर कोई पानी लगता है, सड़ता है, तो कुछ दिन बाद ही उसका रिजल्ट आता है, ठीक है ना। लेकिन सरकार को वो नहीं दिखता। कोई मैकेनिज्म नहीं है आपको लगता है? नहीं, ऐसा शासन तो नहीं चाहता है किसानों को किस तरीके से मदद दी जाए। बस जुमले ही है किसानों के लिए शासन के। बाकी ये है कि फसल बीमा अगर होना चाहिए तो जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है उसको दूसरे दिन क्लेम मिल जाता है, लेकिन किसान को 6 महीने में क्लेम का पता पड़ता है कि हमारी फसल का नुकसान ही आकलन ही नहीं कर पाई सरकार, और फसल बीमा नहीं मिल पाता है किसानों को। और कोई फसलें जो खराब हुई हैं यहाँ पर, और कौन कौन सी फसलें खराब हुई हैं? यही सोयाबीन है, खेतों में कटा हुआ पड़ा, पानी भर गया, उनमें सोयाबीन भी पूरा खराब हो गया सब। ठीक है। कटाई का समय था या कटाई हो चुकी थी, रखा हुआ समय है ना? अच्छा, ये कटाई का समय ही चल रहा है। कटाई का ही समय चल रहा है। ठीक है। तो सोयाबीन की कटाई हो चुकी थी कुछ दिन पहले, कुछ लोगों की कटाई चल रही थी। इस दौरान भारी बारिश हो गई जिसकी वजह से सोयाबीन सड़ गया है। धान की खेती अपने बिल्कुल चरम पर थी, शबाब पर थी। जब धान निकलने वाला था उससे थोड़े दिन पहले बारिश हो गई, फसल आड़ी हो गई, बहुत सारी फसल गल गई है। इसमें से बहुत सारी सुरक्षित भी निकलेगी, लेकिन प्रशासन से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी ही मुआवजा या फिर उनको राहत राशि प्रदान करेगा। हालांकि इसको लेकर के कोई सीधा मैकेनिज्म नहीं है और इसे बनाने की भी मांग किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, टीवी 9।